हाय गाइस, आप सभी के यूनिट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। तो अभी तक हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं और 5वां पिछले क्लास में हम लोग टाइप 5 पढ़ रहे थे। उसमें 20 क्वेश्चन कर चुके थे और उसमें हम बोले थे कि इसमें और क्वेश्चन करनी है। तो आइए आगे करते हैं टाइप 5 में, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब एक संख्या का 40%, मान लीजिए कि x कोई संख्या है, इसका 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर 60% हो जाती है। मतलब 60% की वृद्धि होती है तो संख्या कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और देखिए y है, इसका मतलब ये अपने आप में कितना 100% है और 100% इधर घटेगा तो कितना बचेगा 60 और ये कितना बचेगा 40। तो 20 तो ना 40 और 20 दिया 60। इस तरीके से आपको पता है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये। तो अनुपात कितना 3:2 का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक संख्या के 4/5 भाग दूसरी संख्या के 60% के समान है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों को एक ही टर्म में बदल लें तो काफ़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो क्या दिया है 4/5 भाग है, 4/5 का मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4/5 को हम लिखें तो 20 और 20 चौका 80, यही प्रतिशत बनाने का तरीका है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला का 80% दूसरे के 60% के बराबर है। तो इस प्रकार 20 चौक 80 और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x 3 और y 4। तो अनुपात कितना का 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक में से 50 रुपये कम करने पर तीनों का अनुपात जो है कितना 1:3:2 हो जाता है। तो पूछा है कि B का धन क्या होगा, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं A, B, C। तीनों को क्या किया है कि 1470 रुपये का बंटवारा किया है तीनों में, बट बांटने के बाद क्या किया कि 50-50 रुपये तीनों से ले लिया है। तो टोटल 1470 रुपये में 50-50 कम करेंगे तो तीनों में 150 रुपये कम हो जाएगा। 150 रुपये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा जरा देखिए, 0, 2, 3, 1320 बच जाएगा। और इस प्रकार अनुपात कितना दिया है, 1:3:2 हो जाता है, 1:3:2 अनुपात हो जाता है। अब देखिए तो इसका है ना 50 रुपये लेने के बाद की अनुपात ये है, तो इसका मतलब है कि इस तीनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, 3 2 5 1 6, अनुपात 6 बराबर 1320। तो अनुपात 1 बराबर कितना, देखिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 0 220 हो जाएगा। बी का पूछा है तो अनुपात 3 बराबर कितना, 3 बराबर क्या हो जाएगा 22×3=66, यानी कि 660 रुपये। तो 660 रुपये तो इसमें से है ना, बट 50 रुपये जो इससे लिया गया उस चीज़ को तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि जोड़ना भूल जाते हैं। और देखिए कितना 0 6 5 11 6 1 7, 710 रुपये हो गए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4830 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि तीनों से 5, 10, 15 रुपये ले लिए जाएं तो शेष अमाउंट जो बचता है लेने के बाद उसका अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि P का भाग कितना था, ठीक है। तो आप देखिए कि 1 से 5, 10 और 15 कुल कितने हो गए 30 रुपये। तो टोटल कितना डिवाइड करना है, 4830 रुपये डिवाइड करना था, लेकिन 30 रुपये तो इसमें से कम जाएगा तो कितना 4800 बचेगा, जो कि 30 रुपये तो तीनों से ले लिए जाते हैं। उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है, PQR का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो देखिए ये जो अनुपात है इसका योग इसके बराबर होगा, जो कि ये अनुपात 30 रुपये लेने के बाद हो जाता है। इसलिए 3 और 4 7 5 12
अनुपात 12 48 100 के बराबर होगा। तो अनुपात 1 कितना, 12 चौक 48, 4 100 के बराबर हो जाएगा। और किसका पूछा है, P का भाग था, तो P कितना 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 3 बराबर 1200 हो जाएगा। और P से कितने लिए गए थे, तो ये 5 रुपए लिए गए थे, तो इसी को ऐड करना है। 5 रुपए लिए गए थे, तो इसको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 1205 रुपए हो जाएंगे। और देखिए आंसर कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 800 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3/5 और 50 अधिक, ठीक है, और बी के भाग का 4/9 और 20 अधिक, सी के भाग का 5/19 और 40 अधिक परस्पर बराबर है, मतलब म्यूचुअली ये इक्वल है, एक दूसरे के आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एबीसी का भाग क्या होगा प्रत्येक का। ठीक है, तो एबीसी का प्रत्येक का भाग पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन आप और ऐड कर लीजिए, बराबर हो तो। ठीक है, इतना ही लिखा था क्वेश्चन, बाकी ऑप्शन से आपको समझना है कि क्या निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, पहले बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, अगर बाई ऑप्शन नहीं हो तब हम लोग प्रोसेस पे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। ए के कितना 3/5 से 50 अधिक, ए के 3/5 से 50 अधिक, तो ए का वैल्यू अगर है 150 रुपये, 3/5 कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो 3/5 जब हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 का 3/5, 30 90, और 90 से 50 अधिक है तो 140 हो जाएगा। बी के 4/9, ये 270 है, तो 270 का 4/9 कितना हो जाएगा, 30 चौका 120, इससे 20 अधिक बोला है तो 140 हो रहा है। और सी के 5/19 से 40 अधिक, सी कितना है 380 है, तो 380 के कितना 5/19, 19 दूना 38, 20 बचे 100, और इससे कितना अधिक है 40 अधिक, इस प्रकार 140 हो गया। तो हम देख रहे कि तीनों तो बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना बहुत इजी है ये करना, क्योंकि सारे जो डिनोमिनेटर है और ये नंबर है ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर ही तो है, तो इसको मेंटली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन देखते क्या कहा है। पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसी के पैटर्न पे है, बट यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। वहाँ पे तीनों को दिया हुआ था तो वहाँ पे ऑप्शन से निकालना काफ़ी आसान था, बट यहाँ पे ऑप्शन ही चेंज कर दिया है, तो इस वजह से अब हम लोग बाई प्रोसेस इसको करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है कि रुपया 2020 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/4 से 30 अधिक, बी के 1/5 से 30 कम, तथा सी के हिस्से के 1/8 से 70 अधिक, सभी आपस में बराबर हैं। तो पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो जैसा जैसा कह रहा है पहले उसको हम लिखते हैं। क्या कहा है कि ए के हिस्से का 1/4 से कितना अधिक है 30 अधिक है, बी के हिस्से के 1/5 से 30 कम है, और सी के हिस्से के 1/8 से 70 अधिक है। ये आपस में क्या है, बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो पूरे हिस्से में मतलब 20 रुपीज़ में इसमें बी का हिस्सा कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए तीनों बराबर है, तो ऐसा कर दे, इसको के मान लेते हैं। जब के मान लेंगे तो ये के के बराबर, ये भी के बराबर, और ये भी के बराबर। यहाँ से ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी निकालेंगे। ए निकालेंगे, जरा के बराबर कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए के -30 और इंटू 4 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का क्या हो जाएगा, के +30 इंटू 5, और ये के -70 इंटू 8 हो जाएगा। ये ए बी सी का हिस्सा आ गया, बट के टर्म में है, तो अगर के का वैल्यू यहाँ से मिल जाए तो हम लोग एग्जैक्ट ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो k कैसे निकालेंगे जरा देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k और ये 5k और 8k, तो कितना 8 4 12 5 17, 17k और माइनस 120 है कि ये माइनस में है, एक के हिस्से से 30 अधिक है ना, हाँ ठीक है, तो ये दोनों माइनस में आ गया ना, 120 और ये 150, तो कितना हो जाएगा माइनस 120 प्लस 150 और माइनस 7 8 56, और ये तीनों अमाउंट जुड़ के ही तो 2020 के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार देखिए जरा ये कितना हो जाएगा 680, और 680 में आपको 150 घटा लेना है, तो कितना बचेगा 530, और 530 माइनस में तो उधर चला जाएगा, तो 17 के बराबर 530, इसको जोड़ेंगे तो कितना 0 3 2 5 5 और ये 255। देखिए 17 से इसको काटेंगे तो एक मतलब में 8 और 85 17 पचे 85 150, तो k का वैल्यू आ गया इस प्रकार 150 आ गया। अब 150 इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 इसमें रखेंगे तो 150 प्लस 30 180 और 18 पचे 90, तो कितना हो जाएगा ये 900 रुपया हो जाएगा बी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इस क्वेश्चन में कहा है कि 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 2/5 भाग से 40 अधिक और बी के 2/7 से 20 अधिक और सी के 19/17 से 10 अधिक आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, तो इसको के मान लें, के बराबर इतना हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, चूंकि ये भी ये और ये भी और ये भी तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों के बराबर हो जाएगा, ये के बराबर, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी निकालने अलग अलग, जब इसको बराबर करेंगे केवल इसको, तो देखिए के का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना निकलेगा के माइनस 40 गुने 5/2, चूँकि 5 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा। इसे पैटर्न पे सब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये जरा देखिए, के माइनस 20 गुने 7/2 और के माइनस 10 गुने 17/9 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसमें जब k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 7/2 दोनों जोड़ेंगे तो 7 5 12/2 यानी कि 6 के हो जाएगा, प्लस 17/9 के 9 6 54, ये कितना 71 के बटा 9 हो जाएगा। ये तो k का हो गया। अब इसको जोड़ लें, 20 दूना 40 20 बचे 100 माइनस का 100, ये 10 माइनस का 70 और ये तो नहीं कैंसिल होने वाला है, तो माइनस का 170/9 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़े तो देखिए 170 और ये 170/9, तो ये क्या हो जाएगा कि 170 और 170/9 इसको आप अब जोड़ेंगे तो 170 प्लस 170/9, तो ये 10 टाइम्स मतलब 1700/9 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 71 के बटा 9 माइनस 1700/9 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये तीनों जब जोड़ेंगे तो 600 के बराबर हो जाएगा ना, और ये उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, 71 के बटा 9 बराबर 9 6 5400 और 1700 कितना 7100 हो जाएगा। 7100/9, 9 से 9 कैंसिल और ये क्या 100, तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 100 आ गया। के का वैल्यू जब 100 हो गया तो ए निकालना है, ए निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना, यही तो है 100 में से 40 जाएगा 60 और 60 का 5/2 ये कितना 30 और 30 बचे 150, तो ये ए का आंसर आ गया। और 150 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 7800 रुपए को अमित विपिन और चंद्रा में इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को जब 3 रुपया मिलता है तो विपिन को 2 रुपया, और जब विपिन को 4 रुपया मिलता है तो चंद्रा को 3 रुपया, तो अमित का भाग क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि कंबाइंड ऑफ रेशियो, जो हम लोग कंबाइंड करना सीखे थे फर्स्ट क्लास में रेशियो को,
उसी के कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। कि अमित को 3 रुपया मिलता हो तो विपिन को 2 रुपया, अमित को 3 रुपया तो विपिन को 2 रुपया, और विपिन को 4 रुपया तो चंद्रा को 3 रुपया। यही तो है। तो यहां से हम लोग तीनों का रेशियो नहीं निकाल सकते, अमित, विपिन और चंद्रा का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, विपिन है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों जगह तो वैल्यू सेम होना चाहिए था ना। तो कितना 6 और 4 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 6, विपिन का 4 और चंद्रा का 3 हो जाएगा। यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकल गया, अमित, विपिन और चंद्रा का। ठीक है, रेशियो निकल गया। अब पूछा क्या है कि अमित का भाग क्या होगा। अमित का भाग क्या होगा जरा देखिए। अमित को सबसे ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ज्यादा जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो जोड़ घटा करके भी बना सकते हैं। दूसरा आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए टोटल 7800 रुपए ही हैं और यहाँ पर तीनों में डिवाइड किया गया है। तो 7800 रुपए को जब हम डिवाइड करेंगे तो कभी भी तीनों को 7800 रुपए से कम ही मिलेगा। 7800 से ज्यादा तो किसी को नहीं मिल सकता है। बट ऑप्शन में यहाँ दिया है 24,000 और 34,000, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब बात रही आगे अमित की है, तो आप देखिए रेशियो से देख के बता सकते हैं कि किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए एबीसी में सबसे ज्यादा अमित को मिल रहा है, इसका मतलब है कि 3600 और 2400 दो अमाउंट है आपके पास, तो यहाँ पर 3600 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप ऑप्शन से चलना चाहें तो देखिए 6 4 10 3 13, अनुपात 13 बराबर 7800, तो अनुपात 13 6 78, 600 और 6 बराबर कितना, तो 3600 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि राम को 2 धन अपने 4 पुत्र एबीसीडी में क्रमशः 4 3 2 1 तथा 5 6 7 8 के अनुपात में बांटते, यदि दूसरा धन पहले धन का दोगुना हो तो सबसे अधिक धन किसको प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए राम अपने 4 पुत्र ए बी सी डी में 2 धन बांटता है, मतलब 2 अलग अलग अमाउंट को बांटता है और कहा है कि दूसरा अमाउंट पहले अमाउंट के दोगुना है, मतलब 2 पोटली होगा पैसे का, दूसरे पोटली में पहले पोटली में जितना रुपया है उसका दोगुना है दूसरे में। ठीक है, और दोनों में रेशियो देखे किस रेशियो में बांटा है, 4 3 2 1 पहला है और दूसरा दिया है 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि दूसरा अमाउंट पहले का दोगुना है, तो इसको कैसे बांटेंगे। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन कहीं भी इजी करना हो तो वहां पर एलसीएम मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका ऐड और इसका ऐड दोनों, इसको जोड़ेंगे और इसका जोड़ेंगे, इसका कुल और इसका कुल दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो वहां से कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 1 10 और 6 5 11 और 7 18 8 26। अब देखिए क्या है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 और 10 का 130 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए क्या है कि अगर ये 130 रुपया होगा तो ये 260 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोगुना है ये। क्लियर है। अब देखिए 130 रुपए इसके बराबर होगा, कितने के बराबर, 10 के बराबर 130, तो अनुपात 10 के बराबर 130, तो अनुपात 1 का मान कितना 13 हो जाएगा। तो 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 दूना 26 और 13 एकम 13 हो जाएगा। क्लियर है। और ये देखिए कितना है, ये तो 26 है, 26 बराबर 130 करेंगे, 26 बराबर अनुपात 26 बराबर तो 260 हो जा रहा है यहाँ, तो 1 बराबर 10 हो जा रहा है। 1 बराबर 10 तो कितना 50, 60, 70 और 80। अब पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो 52 और 50 कितना 102, 60 और 39 कितना 99
और 70 और 26 कितना 96, 80 और 13 कितना 93। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ए का, और ये 102 रुपए सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बट पहले इसको हम लोग बाई प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस को अच्छे ढंग से अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सेकंडों नहीं लगेगा, सेकंडों में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट पहले प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर है? देखिए PQRS ने 60 रुपए की टी शर्ट खरीदी। कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं, PQR और S, 4 आदमी हैं। चारों मिलकर एक 60 रुपए की टी शर्ट खरीदता है और पेमेंट कैसे कैसे करता है। पेमेंट की दिया गया है यहाँ पर विवरण कि पेमेंट कैसे कैसे करता है। P बाकी का आधा देता है, मतलब P जो है बाकी का आधा, मतलब बाकी जितना पेमेंट करता है उसका आधा। तो बाकी कौन कौन है, QRS, ये जितना पेमेंट करते हैं उसका ये आधा कर देता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2P QRS। देखिए अगर इधर P ऐड कर दे और इधर भी P ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 3P, और PQRS चूंकि चारों मिलकर P प्लस Q प्लस R चारों मिलकर 60 रुपया का पेमेंट करता है, तो इसका वैल्यू 60 हो गया। तो P कितना, P का वैल्यू कितना हो गया, 60/3 यानी कि 20। तो P का वैल्यू हो गया 20। इस प्रकार Q का निकालते हैं। कहा है Q बाकी का 1/3 जमा करता है, तो सेकेंड इक्वेशन यहां से Q, तो PRS का 1/3, इधर 3Q हो जाएगा, PRS। देखिए इधर Q है तो इधर भी Q ऐड करेंगे, ठीक है, क्यों कि PQRS इधर कंप्लीट मिल जाएगा और इसका वैल्यू मुझे पता है। ये कितना 4Q, तो 60, और Q का कितना 60/4, 15 रुपए हो जाएंगे। Q हो गया। R बाकी का 1/4 जमा करता है, R बाकी का 1/4 जमा करता है, तो R PQS हो जाएगा, और इसका 1/4 जमा करता है तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 4R PQ और S। R इधर भी ऐड करेंगे, R इधर भी ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5R, और ये कितना है 60, तो R का वैल्यू कितना 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां से PQR मुझे मिल गया, तो S नहीं निकल सकता है क्या, तीनों कितना है 60 है, और सॉरी चारों 60 जमा करता है, और ये 12, 20 और 15, 15 और 20 कितना 35, 2 37, 10 47। ये तीनों मिलकर 47 रुपए जमा करते हैं, तो बाकी तो S ही करेगा, कितना 13 रुपए जो बचा वो S कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, आइए इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रोसेस में एक बात पे गौर कीजिए कि P बाकी का आधा कर रहा था, तो 60 में कितने से भाग हुआ, 3 से। आधा कर रहा था तो 3 कितना 2 + 1 हो गया। Q 1/3 कर रहा था तो 4 से हो रहा है, मतलब 3 + 1, और यहाँ पे R 1/4 किया है तो 5 हो गया, मतलब 4 + 1। मतलब जितने जितने कह रहा है उसको 1 बढ़ा के भाग करना है, यही तो है। तो इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, अगर किसी भी 4 है, 4 में से शेष का निकालना हो तो शेष को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट है 60 और इसमें से माइनस करेंगे कितना, 3 है, सॉरी हाँ आधा देता है तो आधा का कितना करेंगे 1/3 प्लस फिर 60, 1/3 है तो कितना करेंगे 4 और फिर प्लस
60 और चौथाई है तो कितना करेंगे 5। तो इस प्रकार कितना 20, 15 और 12 और ये सब जुड़ के कितना हो जाएगा 47 और 60 में से 47 चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 13। क्लियर है। तो सेकेंडों नहीं लगे, इस तरह के क्वेश्चन को मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है।